सोचो जरा, महाराष्ट्र का एक शहर जहां मेयर की कुर्सी सिर्फ पावर नहीं, पहचान होती है। और वही शहर मालेगांव। यहां एक बुर्का नशीन महिला, लोकल पार्टी की कैंडिडेट, स्टेट की रूलिंग पार्टी को सीधा मेयर इलेक्शन में हरा देती है। नाम नसरीन बानो शेख। और जो हार रहा है वो कोई छोटी पार्टी नहीं, शिवसेना। सवाल सिर्फ एक है, मालेगांव में ये सियासी उलटफेर आखिर कैसे हुआ? मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयरल इलेक्शंस ने पूरे महाराष्ट्र को शॉक में डाल दिया है। यहां कोई लैंडस्लाइड मेजॉरिटी नहीं थी, गेम टाइट था, नंबर्स डेलिकेट थे और पॉलिटिक्स पूरी तरह से ओपन थी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो सबको समझ आ गया कि मालेगांव का पावर सेंटर शिफ्ट हो चुका है। मालेगांव की नई मेयर बन चुकी हैं नसरीन बानो शेख। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये किसी नेशनल पार्टी की नहीं, ये एक लोकल पार्टी की कैंडिडेट हैं। पार्टी का नाम इस्लाम, इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। सोशल मीडिया पर इनकी बुर्का क्लैड तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सपोर्टर्स जश्न मना रहे हैं और ऑपोजिशन खामोश। नसरीन बानो ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की फैक्शन वाली शिवसेना को डायरेक्ट मेयर इलेक्शन में हरा दिया। शिवसेना की कैंडिडेट लता घोड़के। मार्जिन सुनोगे तो समझ जाओगे, ये सिर्फ हार नहीं थी, ये पॉलिटिकल मैसेज था। 25 वोट्स का डिफरेंस। मेयर इलेक्शन के फाइनल नंबर्स: नसरीन बानो 43 वोट्स, लता घोड़के 18 वोट्स। अब ये सिर्फ इस्लाम के वोट्स नहीं थे, इस्लाम के 35 कॉरपोरेटर्स के साथ मिला समाजवादी पार्टी के 5 वोट्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 वोट्स, टोटल 43 वोट्स। और शिवसेना सिर्फ 18 पर सिमट गई। इस इलेक्शन का एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था, एआईएमएम और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने वोटिंग से दूरी बना ली, न्यूट्रल रहे। मतलब ये फाइट सिर्फ मेयर की नहीं थी, ये लोकल पावर वर्सेस स्टेट पावर की थी। अब सवाल उठता है कि नसरीन बानो कौन है? नसरीन बानो शेख शेख खालिद की वाइफ हैं। शेख खालिद फॉर्मर कांग्रेस एमएलए और इस्लाम पार्टी के फाउंडर आसिफ शेख के छोटे भाई हैं। और यहीं कहानी खत्म नहीं होती। इस परिवार का मालेगांव की सियासत में पुराना और गहरा इन्फ्लुएंस रहा है। शेख रशीद फॉर्मर एमएलए और फॉर्मर मेयर। मतलब ये सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं, ये एक पॉलिटिकल लीनियज है। कॉर्पोरेशन रियलिटी में मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में टोटल 84 मेंबर्स हैं। किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इस्लाम 35 सीट्स, सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन मेजॉरिटी से थोड़ी दूर। यहीं से शुरू होती है रियल पॉलिटिक्स। सेक्युलर फ्रंट, गेम चेंजर। शिवसेना को रोकने के लिए कई ऑप्शंस डिस्कस हुए। बीजेपी और कांग्रेस जैसे राइवल्स साथ आएंगे, ऐसी भी चर्चा थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इस्लाम और समाजवादी पार्टी ने मिलकर बनाया सेक्युलर फ्रंट। और इसी फ्रंट ने मेयर की कुर्सी पर नसरीन बानो को बिठाया। एक लोकल पार्टी, एक बुर्का नशीन महिला और एक शहर जहां पॉलिटिक्स हमेशा से इंटेंस रही है। आज मालेगांव की कमान नसरीन बानो के हाथ में है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की जीत नहीं, ये लोकल पॉलिटिक्स की विक्ट्री है नेशनल जायंट्स के खिलाफ। व्हाट दिस मीन्स? इस रिजल्ट का मतलब सिर्फ मालेगांव तक सीमित नहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या नसरीन बानो की जीत सिर्फ नंबर्स का खेल है, या फिर ये सिग्नल है कि लोकल पार्टीज का दौर वापस आ रहा है? कमेंट्स में अपनी राय लिखिए। डिबेट शुरू होनी चाहिए। और याद रखिए, इलेक्शन क्रॉनिकल पर हम सिर्फ खबर नहीं बताते, सियासत के पीछे का गेम डिकोड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इलेक्शन क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करना न भूलें।